बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी घरेलू ज़िंदगी को कैसे बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। अपने जीवन साथी में कीड़े निकालना, छोटी छोटी बातों पर उस पर तनकीद करना एक नामनासब रवैया है। अगर आप अपने जीवन साथी का किसी दूसरे के साथ मुवाजना कर शुरू कर देते हैं तो ये एक तबाहकुन रवैया है। अपने जीवन साथी की किसी और के सामने यानी रिश्तेदारों के सामने या कहीं गए हो या कोई आया हो उसके सामने अपने जीवन साथी की शिकायतें लगाना तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। अपने जीवन साथी की शिकायतें लगाने से पहले उसकी खूबियों पर भी गौर कर लें जिनकी वजह से आपने उसके साथ शादी मुबारक की थी और 200-250 बंदे लेकर ब्याहने के लिए गए थे और फिर माशाल्लाह वलीमा मुबारक भी किया था। इसलिए अपने जीवन साथी के मतलब अच्छा सोचें। उसके मतलब मनफी सोचना, मनफी बातें करना तो अगर आप शुरू कर देंगे तो आपको वो वैसा ही नज़र आना शुरू हो जाएगा या हो जाएगी। और अगर आप उसकी खूबियों पर गौर करेंगे तो वो आपको अच्छी या अच्छा नज़र आना शुरू हो जाएगा। कोई भी बंदा जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। हाँ, हर बंदे में कोई ना कोई 8-10 खूबियाँ होती हैं, कोई 1-2 खराबियाँ ज़रूर होती हैं। और बाज़ का हो सकता है किसी बंदे में 8 खराबियाँ और 2 खूबियाँ हों और वो 2 खूबियाँ ही उसकी 8 खूबियों पर भारी हो सकती हैं। हकीकत ये है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की ख़ाबियों को उजागर करने में बहुत अपने आप को ना मसरूफ़ रखते हैं और शायद वो समझते हैं कि ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं हर वक्त इसकी नकाती करता रहूं या बंदे की या बंदा बीवी की और बीवी बंदे की जो है नकातियों पे बहुत ज़्यादा गौर व खौस करने का शुरू कर देते हैं। और अगर कोई छोटी मोटी खराबी शुरू हो जाए, बंदे या बंदी का भाई आया हो तो उसके सामने या बहन के सामने बयान करना होता है, जी इसका ढोल बजाओ, जी आज इसने ये कर दिया, वो हो गया, फलां हो गया। जबकि उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए होते हैं, उनको भी हाईलाइट करना जो होता है वो ज़रूरी होता है। तो इस वक्त इसलिए आपस के घर में सुकून उस वक्त आएगा जब आप एक दूसरे की खूबियों को उजागर करना शुरू कर देंगे और कमियों कोताहियों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देंगे। तो खूबियों को जब बंदा एक खूबियाँ दूसरे की आप बयान कर रहे होंगे तो दूसरे बंदे को खुद भी पता चल रहा था कि मुझ में ये 2-3 खराबियाँ भी तो हैं, तो इससे वो खुद भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारा फोकस ही चूँकि खराबियों पर होता है, अच्छाइयों का हम बयान ही नहीं करते हैं, तो बंदा भी ये समझने लग जाता है कि मैं तो बस ख़राब ही हूँ, तो बस ख़राब ही हूँ, तो बस ख़राब ही ठीक है, फिर अब ठीक क्या होना है। तो ऐसी सूरत हाल में किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि शरीक हयात को बंदा हो या बीवी हो, दोनों को एक दूसरे को अपने लिए बाइस रहमत समझना चाहिए। दोनों एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिए वो एक दूसरे की कमी को पूरा कर रहे होते हैं। यानी बीवी को तो वैसे भी निस्बे बेहतर कहा जाता है, तो इसलिए बंदा और बंदी बेसिकली आधे आधे ही हैं। तो जब वो मैरिज के बाद ही वो एक कंप्लीट जो यूनिट है वो तश्कील पाते हैं। तो इसलिए अपने जीवन साथी को आई लव यू कहना, उससे मोहब्बत का इजहार करना, उसके शादी की सालगिरह पर या वैसे बर्थडे पर कोई ना कोई गिफ्ट देना लेना, इससे बाहमी जो एक एतमाद है उसकी फ़िज़ा को फ़रोग मिलता है। लेकिन अगर आपकी सेहत ख़राब है, आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो ये भी इस बात की निशानदेही हो सकती है कि आपको ना अपना ख्याल है ना अपने जीवन साथी का ख्याल है। इसलिए अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें और इमोशनली भी फ़िट रखें। प्रॉपर मेंटेनेंस ना रखना जो होता है कि अगर किसी बंदे ने अपनी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर रहा या नहीं रखी हुई तो उससे ये भी अंदाज़ा हो सकता है कि वो अपने जीवन साथी को कितना का वैल्यू दे रहा है। आप किसी के लिए नहीं, अपने कम से कम अपने जीवन साथी के लिए अपने आप को फिट रखें और अपने आप को गुड लुकिंग रखें। तो इसलिए इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इख्तलाफ राय के साथ ज़िंदा रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर इख्तलाफ राय शिद्दत अख्तियार कर जाए तो उस सिलसिले में बेहतर यह है कि किसी माहिर नफ्सियात से अपनी मेंटल हेल्थ का इलाज करा लिया जाए। जिस तरह पेट में तजाबियत हो सकती है, इस तरह दिमाग में भी ख्यालात की तजाबियत आ सकती है। तो उसका इलाज कराना भी कुछ शर्म की बात नहीं है, बल्कि उससे अपने तल्लुकात में बेहतरी आती है। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो उनके ठीक ठाक रिच पर्सन है और उनके आपस में बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता है। हालांकि मैंने उन्हें कहा अगर आप 2-4 लाख रुपए अपनी फिज़िकल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर खर्च कर लें तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन वो कहता है जी मैं तो नहीं, मेरी बीवी को अपना इलाज कराना चाहिए। हालांकि देखा जाए तो बंदे का अपने मामलात ख़राब हैं। तो इसलिए बंदा जो होता है ना वो जब फोकस उसका ठीक होना चाहिए। जब बंदा फॉर एग्जांपल हम टीवी लगा के अगर रोटी खा रहे हो तो हमें पता नहीं चलता रोटियां 2 खा गए 3 खा गए, क्या खाया क्या नहीं खाया, फोकस चूँकि टीवी पर होता है। इस तरह अगर बंदा अपने जीवन साथी की खूबियों के ऊपर फोकस शुरू कर दे तो वो अपने उसके साथ गुजारे हुए हर लम्हे को एंजॉय कर सकता है।
लेकिन जब उसका फोकस अपने जीवन साथी की खराबियों पर हो जाता है तो वो हर लम्हे में जड़ सड़ता कुड़ता ही रहता है। तो इसलिए अपना फोकस जो है उसको भी खूबियों की तरफ करना चाहिए, बजाय इसके कि हम हर वक्त दूसरों में कीड़े निकालते रहें। तो इसलिए अपने शरीके हयात को जहाँ है जैसे है की बुनियाद पर कबूल तो आप पहले ही कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा कबूल करके यानी कि उसके साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने के लिए उसको फिर वंस अगेन एक्सेप्ट करें कि ये जैसे है मुझे एक्सेप्ट है। तो फिर सबसे पहले अपनी जो इस्लाह है उसके ऊपर गौर करें। बंदा तारीफ़ करता है या नहीं करता तो आप उसकी यानी एक के साथ पार्टनर अगर दूसरे की तारीफ़ नहीं भी कर रहा तो जिस बंदे को सेंस आ गया या जिस पार्टनर को समझ आ गया वही कम से कम दूसरे की तारीफ़ करना और उसकी अच्छाइयों पर फोकस करना शुरू कर दे, तो उम्मीद है कि दूसरा बंदा भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। तो हम किसी बंदे को कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अपने तर्ज अमल से उसका हम मुतासर ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें मुतासर करने में अब इसमें एक लतीफ़ा भी आ गया ना कि एक मस्जिद में एक या एक लेक्चर में एक मेंटोर ने कहा कि जी आप जो है ना अपने शरीक हयात की कभी तारीफ़ नहीं करते हैं, तो उसकी भी तारीफ़ किया करें, उसको आई लव यू कहा करें ये वो। तो वो साहब ये लेक्चर सुनकर जब घर गए तो घर में बेगम साहबा ने आगे वो जो भी सालन था और रोटी रखी, तो वो कहने लगे माशाल्लाह क्या खूबसूरत सालन है, इस तरह का तो आपने पहले कभी पकाया ही नहीं, कभी कभी खाया ही नहीं मैंने, ये तो बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छी हैं। तो वो बेगम साहबा रोने लग पड़ी, कहने लगी 20 साल हो गए तुमको खाना खिलाते हुए, कभी तुम्हारे मुंह से दो लफ्ज़ नहीं निकले, आज हम सायों के घर से खाना आया था वो तुम्हारे रखा और तुम्हारा मुंह ही नहीं बंद हो रहा। तो ये भी एक सूरत हाल पेश आ जाती है। इसलिए बंदे को जो है ना अपना फोकस और अपनी जो तवज्जो है उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने की ज़रूरत होती है। सूरह निसा की आयत नंबर 19 में एक जो हुक्म है उसका मफहूम ये है कि औरतों के साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो, अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद ना हो मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ बुराई रख दी हो। तो यहाँ पर सूरह निसा है उसमें ज़िक्र तो औरत का ही है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा वसी करके सोचें तो औरत अपने हो सकता है उसका अब ये बंदे के मतलब भी उसको यही तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए कि बंदे में भी हो सकता है उसकी कोई एक दो आते नापसंद हो लेकिन अल्लाह ने उसमें कोई खैर रखी हो, तो औरत के मतलब भी ऐसे ही है। तो ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट चूँकि करते हैं तो हमें अपने एक दूसरे की इस्लाह की बजाय सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए और दूसरे की खूबियों पर फोकस करके उसको उजागर करना चाहिए। तो इसके साथ साथ फिर एक वो एक डोमिनो इफेक्ट के ज़रिए बाकी जो मामलात हैं जहाँ खराबियाँ हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा ऐसा जो अच्छाई का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा और जिन एरियाज़ में बेहतरी की या करेक्शन की ज़रूरत है वहाँ भी करेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।